Let's see this question. Select the favorable conditions required for the formation of oxyhemoglobin at the level of alveoli. एल्विलाई लेवल पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्यों बनता है, क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, आया समझ में। ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्यों फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि लंग्स में एल्विलाई लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, ठीक है। तो देखें ऑप्शन, लो PO2, हाई CO2, मोर H पॉजिटिव, हायर टेम्परेचर। सेकंड ऑप्शन है हाई PO2, हाई PCO2, लेस H पॉजिटिव, हायर टेम्परेचर। लो PO2, लो PCO2, मोर H पॉजिटिव, हायर टेम्परेचर। हाई PO2, लो PCO2, लेस H पॉजिटिव, लो टेम्परेचर। ये इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली ये बच्चों क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर पूछा गया है, तो ये पूछा गया है कि हाउ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन डिलीवरी किस तरह से होती है, क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं उसके ऊपर ये पूछा गया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्यों बनता है, तो इसके बारे में पहले समझते हैं। तो हम देखेंगे कि ये आपके लंग्स हैं और ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि ब्लड जो है, आर्टेरियल ब्लड जो है वो टिश्यू तक पहुंचेगा, वहां से वीनस ब्लड वापस आता है। ये मैंने टिश्यू को यहाँ सेल्स इस तरह से ड्रॉ कर दी हैं। ये टिश्यू लेवल हो गया, ठीक है। समझते हैं, आप सांस ले रहे हैं तो जो आपके इंस्पायर्ड एयर है, एयर ऑक्सीजन रिच, ये हमारे लंग्स में पहुंचती है, ठीक है। और यहां पर जो एल्वुलर रहते हैं, हम इसके आसपास ब्लड कैपिलरीज जो रहेंगी, वहां पर आपको पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो HbO8 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बाद में वो जो है आर्टेरियल ब्लड से, दिस इज व्हाट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको अपन आर्टेरियल ब्लड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हमने वीनस ब्लड बोल दिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, आर्टेरियल ब्लड टिश्यू तक पहुंचता है, टिश्यू लेवल पर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हम करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और यहां पर जो है क्या पैदा होती है, CO2, वाटर एंड ATP। यहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लूकोज का, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या होता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म जब भी होगा तो टेम्परेचर, ATP हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हाई कहां पर मिलेगा, टिश्यू लेवल पर ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर इज हाई। ये की पॉइंट है, बात समझ में आ रही है आपको। हमने एयर ली है, एयर में जो भी एटमॉस्फेयर है उसका कुछ टेम्परेचर है, आपको पता कंडक्टिंग जोन वगैरह में जो है इसका कंडीशनिंग ऑफ एयर भी होती है, ह्यूमिडिफिकेशन भी ऑफ एयर होता है। तो टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि लंग्स के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर ऑप्टिमल टेम्परेचर रहता है। बट टेम्परेचर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है टिश्यू लेवल पर, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है ऑक्सीजन की मदद से, तो CO2 जनरेट हो रही है और टेम्परेचर बढ़ेगा यहां पर, क्योंकि हीट यहां पर जनरेट होती है। तो टेम्परेचर यदि पूछा जाता है ज्यादा किस लेवल पर ज्यादा मिलेगा, लंग्स लेवल पर ज्यादा मिलेगा या टिश्यू लेवल पर ज्यादा मिलेगा, तो आंसर आएगा टिश्यू लेवल पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यहां टेम्परेचर ऑप्टिमल रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो लंग्स लेवल पर क्या है, लंग्स लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का PO2 जिसको अपन बोल सकते हैं वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। और 104 के आसपास होता है, पता होना चाहिए आपको। और लंग्स लेवल पर CO2 कम का पार्शियल प्रेशर कम रहता है, ये 40 के आसपास होता है ना, क्लियर हुआ। आर्टेरियल ब्लड में कितना रहता है ऑक्सीजन, 95 रहता है, ठीक है। और टिश्यू लेवल पर ये 40 हो जाता है ऑक्सीजन, कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। वीनस ब्लड में भी ऑक्सीजन कितना रहता है, 40 रहता है। तो पार्शियल प्रेशर आप देखोगे
कि लंग्स में कितना है 104 है ऑक्सीजन का, आर्टरियल ब्लड में 95 है, टिश्यू लेवल पर 40 हो क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो गया वहां पर। वीनस ब्लड में कितना होता है 40 होता है। CO2 का पार्शियल प्रेशर हम देखेंगे, CO2 का, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू लेवल पर होता है 45 mmHg CO2, ठीक है। और CO2 वीनस ब्लड में भी कितना होता है 45 होता है। और लंग्स लेवल पर कितना होता है CO2 40 होता है। और वीनस ब्लड आर्टेरियल ब्लड में कितना होता है 40 होता है ना। तो आप देखोगे 45 45 40 40 ये CO2 का पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का है 104 95 40 40। तो अब अपना आंसर निकल जाएगा। अब CO2 लेवल कहां पर ज्यादा है, टिश्यू लेवल पर ज्यादा है। तो टिश्यू लेवल पर ज्यादा है तो CO2 जो है वो कंबाइन करता है वाटर से, तो बनता है क्या H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, मतलब H पॉजिटिव आयन का लेवल भी ज्यादा रहेगा, पीएच मतलब यहां पर कम रहेगा टिश्यू लेवल पर, तभी तो ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है यहां पर और CO2 ट्रांसपोर्ट इस डायरेक्शन में होता है। तो टिश्यू लेवल पर क्या क्या ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर इज मोर, CO2 इज मोर, CO2 ज्यादा है तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा है, पीएच कम है, H पॉजिटिव आयन ज्यादा है। लंग्स लेवल पर उल्टी चीजें हैं, यहां पर ऑक्सीजन इज मोर, CO2 इज लेस, CO2 इज लेस, CO2 कम है तो कार्बोनिक एसिड भी कम है, H पॉजिटिव आयन भी कम है, मतलब पीएच ज्यादा है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, मेटाबॉलिज्म यहां नहीं हो रहा था इसलिए टेम्परेचर भी कम है, CO2 कम है तो H पॉजिटिव आयन भी कम है, मतलब पीएच ज्यादा है। अब अपना आंसर निकल जाएगा। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होती है एल्विलाई लेवल पर। बच्चों तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, यहां पर 104 है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है 40 है, ठीक है, टेम्परेचर यहां पर कम है, H पॉजिटिव आयन भी कम है, ठीक है। तो आप देखोगे क्या आना चाहिए आंसर, हाई PO2 लो CO2 लेस H पॉजिटिव एंड लो टेम्परेचर। बच्चों फोर्थ आंसर मतलब डी ऑप्शन इज परफेक्ट। देखेंगे आप कि एल्विलाई लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है, CO2 का 40 होता है, CO2 कम है तो H पॉजिटिव आयन भी कम रहेंगे यहां पर, मतलब पीएच ज्यादा रहेगा और टेम्परेचर भी यहां पर कम है। क्लियर है। यदि क्वेश्चन आता कि CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है टिश्यू लेवल पर, तो इसकी उल्टी हो जाती, ठीक है। यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए पूछा गया है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट इसका क्या है वो आपको मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से कंडीशंस, पार्शियल प्रेशर, टेम्परेचर सारा कुछ होता है, वो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर इज डी।